तो सुबह हो गई है और सुबह से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, तो मैंने सीधा मार्केट में जाके ब्लॉग बनाया। तो अब स्टार्ट कर रही हूँ मैं ब्लॉग बनाना। तो मैं आई हूँ मार्केट, सामान लेना था, तो मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ। मेरे साथ में एक लोग और भाभी थी, वो भी ये हैं जो ये भी आई थी। इनको बटन लेनी थी जैकेट के लिए, तो इन्होंने बटन ली। मुझे भी कुछ लेना नहीं था तो मैं साथ में ऐसे ही गई थी। तो हम लोग आए हुए हैं अभी मंदिर में, प्राचीन शिव मंदिर है। मैं कहा चलो थोड़ा घूम लेती हूँ घर पे बैठे बैठे। अरे ये शनि महाराज का मंदिर है। जय हो शनि। तो मैं मंदिर से आ गई हूँ बाहर, अब मैं फिर जा रही हूँ घर। मैं पता गिरते गिरते बच गई, मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही है मेरा आँख ही नहीं खोल रही। मैं बच गई सीढ़ियों से गिरते गिरते। ये मुझे ज़बरदस्ती उठा लाई, मैं सो रही थी, सोते सोते आई मैं। तो अजीब सा फील हो रहा है, ये बस मन कर रहा कि मैं जाकर सो जाऊँ। इतना सिर फटा जा रहा, सिर में दर्द भी हो रहा और अजीब सा लग रहा। तो अभी मैं जा रही हूँ, इनके साथ जा रही हूँ। अभी सूट भी ये सिलती हैं मेरे, तो मैं इनसे सूट लेने जा रही हूँ। देखती कितना इन्होंने सूट सिला है, फिर उसके बाद चलते हैं घर। ये आलस के दिन है, बहुत ही ज़्यादा थकान हो जाती है, मुझे मन नहीं करता। अभी सो भी नहीं सकती मैं, तो चलिए चलते हैं, पहले इनके घर सूट ले लेते हैं। देखते हैं कितना सिला है इन्होंने। तो गाइस फाइनली फिर से हमारा टिकट बुक हो गया है और हम फिर से घर जाने वाले हैं। मैं ये नहीं बताऊंगी कि किस तारीख को मैं घर जा रही हूँ। जब मैं आगे की ब्लॉग बनाऊंगी आपको फिर से पता चल जाएगा कि मैं कब घर जा रही हूँ। तो अभी भैया का फ़ोन आया था, तो भैया ने बोला है कि भाभी मैंने टिकट बुक कर दिए हैं, तो अब मैं फिर से तैयारी करूँगी घर जाने की। तो आपको फिर से घर के सारे ब्लॉग फिर से देखने को मिलेंगे, आपको फिर से मज़ा आने वाला है बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए अभी टाइम हो गया है परी को लेने जाने का, तो पहले मैं देव को ले लेती हूँ, फिर मैं परी को लेती हूँ। तो गाइज मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, मैं मतलब मेरे सिर इतना हैवी भारी हो रहा था, मेरी आंख भी नहीं खोल रही थी। मैं जब से देव को छोड़ के आई ऐसी सो ही रही हूँ। अभी कुछ काम के लिए मैं बाहर गई, तो मैं 2 बार बच भी गई गिरते गिरते। और मैं किसी दुकान में जाना था, किसी दुकान में घुस गई जाके मैं। मुझे बड़ा ही नींद आ रही, मेरी आंख नहीं खुल रही थी। फिर मैंने बाल धुल के मैंने कहा शायद थोड़ी ठंडा आ जाए, गर्मी की वजह से शायद मुझे चक्कर आ रहे हो। लेकिन अभी भी मेरे सिर घूम सा रहा है, हल्का हल्का हैवी हो रहा है। तो लेकिन अभी जाना है मुझे, देव को भी लेने और परी को लेने, मन तो कर नहीं रहा है। बस ये लग रहा है कि मैं आंखें बंद करके बस चुपचाप लेटी रहूं, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा मेरा। लेकिन अब बच्चे बाहर हैं तो लेने भी जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं स्कूल। तो ये क्या है आप बता सकते हैं, इसे क्या बोलते हैं? फिरनी। तो ये बना के लाई हैं, फिरनी बोलते हैं। स्कूल में पार्टी कर रहे हैं। तो हमें ये फिरनी खाने को मिल रही है। ये नाजिया जी लाई थी फिरनी सबके लिए, सब लोग यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे ही खाने में लगे, सब लोग बैठे हैं। लेकिन पार्टी चल रही है, अब हमारी स्कूल में ही पार्टी चल रही। क्या हुआ कि अब हम कहीं जा भी नहीं सकते ना, किसी रेस्टोरेंट में ये खाने तो जा नहीं सकते ना, तो इसलिए यहीं पे खा रहे हैं। चलिए एंजॉय करते हैं, खा के देखते कैसी बनी है। देखने में तो अच्छी लग रही है। परी को लेके मैं आ गई हूँ घर, और इनके बैग भी मुझे ही लाने पड़ते हैं। ये सारे मस्ती करते हुए रास्ते में आते हैं। आप देखना क्या करते हुए आ रहे हैं लोग। टॉफ़ी लेने गए थे। ये देखो कितनी धीरे धीरे आता है। चल
मुझे बैग पकड़ा देंगे फिर भी इतना धीरे धीरे चलेंगे। तो चलिए घर आ गए, बस बैठते चल के बहुत ज़्यादा थक गए हैं। मैं पैदल ही गई थी, मैं रिक्शे से नहीं गई थी आज। मैंने कहा 10 रुपये बचा लेते हैं, तो धूप भी कम थी तो मैं आज पैदल ही चली गई। और जैसा कि आपने देखा कि आज मैंने क्या खाया, मैं भूल गई, फिरकी पता नहीं क्या मैं, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनी थी। नाजिया जी ने बनाई थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। उसका टेस्ट भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। और पता, पर वो बनी हुई थी चावल से, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने दूध और चावल से बनाई थी और उसमें मेवा भी डाल दी थी, तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन बहुत ही अच्छी बनाई थी उन्होंने। खा के मज़ा आ गया। थैंक यू नाजिया जी इतनी अच्छी चीज़ खिलाने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाज़ार, क्योंकि हमारे देव को बुखार सा हो रहा है। इसको मैं दवाई दिलाने जा रही हूँ। जब मैं मना करती हूँ आइसक्रीम नहीं खा, फिर तब तो आइसक्रीम खाता है। अब हो गया बुखार, अब देखो कैसी शक्ल बना रखी है। मुझसे कह रहा मम्मी दवाई दिला दो, आप तो फ़ोन में ही लगी रहती हो, ऐसा बोला। जब मैं मना करती हूँ कि आइसक्रीम नहीं खाओ, तब तो फिर आइसक्रीम खाएगा। और अब मुझसे कह रहा मम्मी आप फ़ोन में लगे हो, फ़ोन में बाद में काम कर लेना, पहले मुझे दवाई दिला लो। तो चलिए पहले अपने देव को दवाई दिला के लाते हैं। चलो, और सुई भी लगवा दूंगी 2-4। ये फिर से आइसक्रीम खाएगा ना ठीक होने के बाद, तो फिर सुई लगवा दूंगी। तो चलिए चलते हैं, देव को दवाई दिला के लाते हैं। तो ये दवाई रखी है, अब देव अपने आप दवाई खाएगा। उठा के देव खाओ, सबको बता देव कैसे दवाई खाता, आस्ते आस्ते उठा के दिखा। खा बेटा खा, मैं को ना देखना। आग स्ट्रॉबेरी जूस है, जल्दी पियो, फिर बुखार नहीं उतरेगा। हाँ दिला, पहले जूस पियो, पहले जूस पियो, जल्दी पियो ऊपर करके। देखो ऐसा पीता मेरा देव, पियो, पी ली दवाई, ले पानी पियो, पानी पियो। अब लेटाओ। तो देवू की तबीयत ख़राब हो गई है और देवू को बुखार आ गया, खांसी भी हो रही है। आइसक्रीम खाओगे? और मैं पहले ही मना करती हूँ आइसक्रीम नहीं खाया करो, ठंडी गर्म हो जाता, लेकिन तुम मानते भी तो नहीं हो। अब नहीं खाना आइसक्रीम, ठीक है? डॉक्टर ने बोला है नहीं, सुई लगा देंगे देव को, है? अब नहीं खाना, आप रेस्ट करो, मैं आपके लिए खाना बना लाऊँ, ठीक है? खाने में क्या खाना है? हाँ खाना खा लो। ठंड लग रही है, उड़ाऊँ कंबल लाऊँ? नहीं, सो जाओ, ये नहीं कर लो, नींद नहीं आ रही, ये नहीं कर लो। ये सूख गया है, और चढ़ा दोगे ठंडा ठंडा? नहीं, ये ऐसे लगा। जी। चलो ये तेरा मैं काम कर लूँ जाके, है? कंबल उड़ा दूँ आके, कंबल ठंड नहीं लग रही? ठीक है फिर लेट आओ, सो जा, आँख बंद करो, नींद कर लो। तो देव को दवाई खिला के सुला दिया है, अभी सो गया है। तो खाने में है आज टमाटर आलू की सब्जी, रायता और रोटी। तो चलिए गाइस, रात के 10 बज चुके हैं और खाना खाने का टाइम हो गया, तो चलिए खाना खा लेते हैं। और देव अभी सो गया है, देव की अभी तबीयत ठीक नहीं है, दवाई दे के मैंने उसे सुला दिया, अभी सो गया। अभी फीवर है तो नहीं, लेकिन फिर भी उसको एक बार और रात में दवाई देनी पड़ेगी, नहीं फिर उसको फिर से चढ़ाएगा। तो चलिए गाइस, आज के ब्लॉग का यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बने रहे मेरे साथ आरती सक्सेना के ब्लॉग में। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।